भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। उपस्थित आचार्य परिवार, विद्वान भाइयों बहनों और मेरे युवा साथियों, आपने काफी देर से पहले सत्र में, दूसरे सत्र में बहुत कुछ सुना है। मैं प्रयत्न करूंगा कि बहुत संक्षिप्त समय में कुछ वार्ता अलग करके आपके बीच से जाऊं। मैं वो व्यक्ति हूं जिसकी चर्चा आजकल बहुत हो रही है, लेकिन क्या करें, मैं चाहता था कि हमारे संचालक महोदय विजय जी ये चर्चा कर लेते। मैं वो व्यक्ति हूं जिसकी लोकसभा में, राज्यसभा में इस समय चर्चाएं हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहते हुए मैंने सारे स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया था, और वो वंदे मातरम अनिवार्य करने के कारण मेरे खिलाफ फतवा जारी हुआ। राजनीतिक मजबूरियों के कारण मुझसे कहा गया इसको पिछली तिथि में वापस करो। उस समय मेरी पत्नी ब्लड कैंसर से पीड़ित टाटा हॉस्पिटल में थी। उस दिन 4 हीमोग्लोबिन रह गया था, मुंह से ब्लड आ रहा था। उसी समय हमारे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का मुझे टेलीफोन आया कि वंदे मातरम आपको वापस करना होगा। मैंने कहा बाबूजी, अभी 2 दिन पहले तो आप कुछ और कह रहे थे, आज क्यों कहने लगे ये? बोले कुछ राजनीतिक मजबूरी है, अटल जी के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ गया है, इसलिए आपको ये वापस लेना होगा। मैं फाइल भेज रहा हूँ, बैक डेट में विड्रॉ करो। मुझे नहीं मालूम कि उस समय कौन सी चिंतन मेरे ऊपर था कि मैंने तुरंत उनको कहा। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा जैसे ही कि आपको ये वापस लेना होगा। मैंने कहा बाबूजी, मेरी कलम वंदे मातरम आदेश वापस नहीं लेगी, आप अपने आप इसको वापस ले लीजिए। उन्होंने गुस्से में टेलीफोन पटक दिया। थोड़ी देर बाद उनके सचिव अनुराग गोयल का टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि रविंद्र जी, आपको बहुत बाबूजी चाहते हैं, ये वंदे मातरम आदेश वापस ले लीजिए, ठीक रहेगा। तो मैंने कहा भाई, मेरी आत्मा इसके लिए जवाब दे रही है कि नहीं करना है, तो मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा आपको मंत्रिमंडल से हटना पड़ेगा। मैंने कहा मंत्रिमंडल से हटना स्वीकार है, लेकिन वंदे मातरम का आदेश मेरी कलम वापस नहीं लेगी। और सबसे पहले मेरे मन को जहां से खुशी मिली, जब बीबीसी लंदन ने मुझसे पूछा आपको कैसा लग रहा है, तो मैंने जो बात कही थी आपके बीच में, युवाओं के बीच में कहना चाहता हूं। मैंने कहा था कि स्वतंत्रता के पूर्व वंदे मातरम चिल्ला करके बलिदान होने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जब वंदे मातरम का कोई इतिहास लिखा जाएगा तो इस अकिंचन का भी नाम उसमें कहीं न कहीं दर्ज होगा। आज वो भी कलम यहां पर बैठी हुई है, मैं उनका भी नाम लेना चाहता हूं, आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी। मैं एक बार इनसे मिलने के लिए किसी काम से गया, पहली बार गया था। मैंने अपना कार्ड इनको भेजा, तो इन्होंने तुरंत बुला लिया मुझे। आश्चर्य लगा, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे इनका। बुला लिया, मैं सीधे गया, मैंने नमस्कार किया। ये खड़े मिले वहाँ। मैंने कहा मैं रविंद्र शुक्ला हूँ। इन्होंने कहा मैं आपको जानता हूँ। तो मैंने कहा मैं तो पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। तो इन्होंने कहा बैठिए। घंटी बजाई। एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी, वंदे मातरम। वो पुस्तक इन्होंने मंगाई कि पुस्तक लेके आइए, और जैसे ही पुस्तक लेके आए इन्होंने पेज नंबर 2 और 3 खोल के दिया, रविंद्र जी इसको पढ़ लीजिए। मुझे लगा कि मैंने जो 4 दिसंबर 1998 को बयान दिया था, वो बयान आज पूरा हुआ। वो किताब में मेरा पूरा प्रकरण का लिखा हुआ था इन्होंने। अब तो बहुत बड़ी किताब वो हो गई है, काफ़ी बड़ी किताब लिख दी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं वंदे मातरम के लिए राजनीति से निर्वासन झेल करके अपने जीवन को चलाया और आगे बढ़ा, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। आज भले ही 27 वर्ष बाद इकरा हसन या कपिल सिब्बल ये कहें कि देखिए रविंद्र शुक्ला को हटा दिया गया था,
आज क्या मजबूरी है कि आप वंदे मातरम लागू कर रहे हैं, लेकिन 27 वर्ष बाद न्याय मिला। मैं आज प्रसन्न हूँ, युवाओं के बीच आया हूँ, इसलिए मैं उनके बीच दो पंक्तियाँ रखना चाहता हूँ, जिसका अधिकार है मुझे। मेरी अपनी पंक्तियाँ हैं। जीवन का संग्राम सदा जीता है उसने, जो खारों को रौंद बढ़ा अपने पथ पर है। जीवन का संग्राम सदा जीता है उसने, जो खारों को रौंद बढ़ा अपने पथ पर है। शूर पुत्र है वही समय की दिशा मोड़ दे, छाप छोड़ दे पद चिन्हों की वही अमर है। आज हम सबके प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी का जन्मदिन है, उनको नमन करता हूं और दो पंक्तियां और आपको देता हूं। युवा बैठे हैं इसलिए वो ही सब कुछ कर सकते हैं। हमारे मनोज जी ने बहुत सारी बातें कही, सोनेवाल जी ने कही, पवन जी ने कही। इन सब चीजों के साथ एक चीज जोड़ता हूं कि जब तक मन के अंदर संकल्प शक्ति नहीं है, तब तक आप जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। और शायद मेरे जीवन से ज्यादा आप समझ सकते हैं, मैं एक ऐसे गांव में पैदा हुआ हूं जिसमें 12 किलोमीटर तक सड़क नहीं थी। निरक्षर माँ बाप का बेटा हूं। मेरे साहित्य पर 3 पीएचडी हो चुकी हैं और 3 पीएचडी इस समय चल रही हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों, उन सारी परिस्थितियों में अपने को विजयी बनाने का संकल्प यदि हमारे मन में है, उसके लिए मैंने पंक्तियां लिखती। एक बार ऐसे ही घूम रहे थे, हमारे साथ में एक प्राचार्य महोदय घूम रहे थे, तो ऐसे ही वार्ता होते होते उन्होंने कहा कि आपने संघर्ष बहुत किया। तो मेरे मुंह से कुछ पंक्तियां निकली, बाद में वो गीत बना। वो पंक्तियां आपको सौंपता हूं। धारा में मुर्दे बहते हैं, धारा में मुर्दे बहते हैं, पौरुष ने लहरों को ठेला, मरने से कायर डरते हैं, वीर मौत से हंसकर खेला। एक और गीत यहीं पर मैं आपको दे रहा हूं। बहुत देर से आप बहुत भारी भारी चीजें सुन रहे थे, अब थोड़ी हल्की हल्की चीजें मैं दे दूं ताकि आप जब उठें तो आपका मन ठीक रहे। मेरा गीत उस समय जब वंदे मातरम के लिए मैं हटा था, तो एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसी समय मैंने वो गीत लिखा था और वो गीत लाखों लोगों ने गाया। इंटरनेट पे डालोगे तो लाखों लोगों का स्वर आपको सुनाई देगा। वो गीत है, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। देता संघर्षों को न्योता, लेकिन किसके लिए? देता संघर्षों को न्योता, मानवता के खातिर जग में, ठोकर से करता दूर सदा, जो भी बाधा आती मग में, जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही समय का सूरपुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। इस बंद पर ध्यान देना जो मैं आपको दे रहा हूं। आहार, नींद और भय मैथुन, आहार, नींद और भय मैथुन, पशुओं की भी तो नीति यही, इतने को ही जीवन समझे, मानवता की यह रीति नहीं। जो काट असत उर के बंधन, जो काट असत उर के बंधन, अपने को दिव्य बनाता है वही समय का सूरपुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। 2-3 बातें और कह करके, चूंकि मुझे कहा गया है, वैसे तो पहले कुछ और भूमिका में मुझे रमा जी ने बुलाया था, बाद में मुझे रात को पता चला मैं अध्यक्षता कर रहा हूं, तो अध्यक्षता के लिए तो कुछ भी नहीं बचता, बाकी सब कह चुके होते हैं और लोग सोने भी लगते हैं। तब तक मन था कि पहले आते तो कुछ बातें करते, लेकिन 2 बातें कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। विकसित भारत का संकल्प तब तक अधूरा रहेगा जब तक विकास, हमारा युवा का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, जिसको पवन जी ने कुछ कहा था। सर्वांगीण विकास यानी का दुर्भाग्य इस देश का कि पाश्चात्य चिंतन का वो प्रभाव भारत पर भी हुआ, यहां के चिंतन को बिगाड़ा गया। यद्यपि हम समृद्ध थे आध्यात्मिक रूप से भी,
हर तरह से हम चार चीजों का शरीर है, ये मिलकर बना है। मनुष्य चार तत्वों का समुच्चय है। शरीर, पवन जी, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। ये विकसित भारत यदि केवल शरीर के विकास तक है तो यह अधूरा है। आर्थिक संपन्नता ही कभी भी किसी देश के अंदर सुख नहीं दे सकी है, मनुष्य को शांति नहीं दे सकी है, मनुष्य को सम्मान नहीं दे सकी है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक दिन बोल रहा था, इस देश के तथाकथित विद्वान जिन्होंने समाज के पथभ्रष्ट तुलसीदास लिखा, जिन्होंने चरित्रहीन विवेकानंद लिखा, जिन्होंने पहाड़ी चूहा लिखा, ऐसे विद्वान मंच पर थे। उन्होंने जब बात की तो रोटी कपड़ा मकान के अलावा कुछ भी नहीं बोले। सौभाग्य से मैं वहां भी अध्यक्षता कर रहा था, मुझे मौका मिल गया। मैंने एक बात कही जो आपके चिंतन के लिए दे रहा हूं, इसको सोचना। मैंने उनसे कहा कि अगर रोटी कपड़ा मकान ही सब कुछ है तो आप में से कौन तैयार होगा? मैं एक प्रस्ताव दे रहा हूं, आप जो भोजन करना चाहें प्रतिदिन आपके मीनों के हिसाब से प्रतिदिन भोजन कराया जाएगा। जैसे महल में रहना चाहते वैसी व्यवस्था महल की जाएगी। जो भी सुख सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं आपको चाहिए, सारी की सारी व्यवस्थाएं आपकी की जाएंगी। जिस गाड़ी में घूमना चाहोगे वो गाड़ी आपको मुहैया कराई जाएगी। जो उपभोग करना चाहोगे, भोग करना चाहोगे, वो भी सब मुहैया कराया जाएगा। लेकिन इसके बदले में आपको 5 जूते चौराहे पर मारे जाएंगे। तैयार हो क्या? क्या कोई तैयार होगा इसके लिए? कोई तैयार नहीं होगा। इसका मतलब है कि रोटी कपड़ा मकान से भी आगे मनुष्य के लिए कुछ चाहिए। वो क्या चाहिए? शरीर की आवश्यकता भौतिक है, केवल शरीर की आवश्यकता भौतिक है। मन की आवश्यकता स्वाभिमान और सम्मान है, बुद्धि की आवश्यकता ज्ञान है, और आत्मा की आवश्यकता मोक्ष है, परमात्मा है। हमारा लक्ष्य क्या है? क्या रोटी कपड़ा मकान तक ले जाना? दुर्भाग्य है कि आज हमारे युवा यहां बैठे हुए हैं। मैं देखता हूं अपने घर के बच्चों को, सुबह उनकी गर्दन कंप्यूटर में लगती है, रात को उठती है। क्या जीवन हो गया है? उनको अपने लिए समय नहीं है, उनको बच्चों के लिए समय नहीं है, अपनी पत्नी के लिए समय नहीं है। क्या जीवन ही है? जिस पैसे को वो कमा रहे हैं उस पैसे से क्या ले रहे हैं? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम पैसा कमाने की मशीनें न बनाएं, बल्कि एक संवेदनशील मनुष्य बनाएं। प्रश्न ये उठता है, मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूं, युवाओं से मैं कहता हूं, एक बार जरा विचार करिएगा, सवेरे जब निकलते हो तैयार होकर के, जरा 5-2 मिनट के लिए केवल आईने में जाते हो, केवल अपने बाल देखते हो, कपड़े देखते हो, ठीक ठाक हूं कि नहीं, अच्छा लग रहा हूं कि नहीं। वहां जाऊंगा तो लोग कोई कमेंट पास ना करें, अच्छे कमेंट्स करें, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो आज। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन बच्चों, जब एक बार आईने के सामने खड़े होते हो तो अपनी आंखों में आंखें डाल करके एक बार अपने से पूछिएगा, क्या मैं मानव कहलाने के योग्य हूं? क्या मैं मानव हूं? मानवीय जीवन मूल्य हमारे अंदर हैं? यह प्रश्न केवल करना शुरू कर दो, आपके अंदर मानवीय जीवन मूल्यों का विकास प्रारंभ हो जाएगा। आपके मन को भी खुराक मिलेगी, आपकी बुद्धि को भी खुराक मिलेगी, और आपकी आत्मा तो गदगद हो जाएगी। और जिस दिन आप मनुष्य बन गए, उस दिन ये तय मान लीजिए कि आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जो तनाव आपके अंदर है, आप हर समय
आज सारे परिवार बिखर गए हैं, कोई रिश्ता नहीं बचा। कुछ दिन बाद तो लोग पूछेंगे बुआ किसको कहते थे, ये मौसी का क्या मतलब था। बोलो होगा कि नहीं? कुछ दिन बाद कोई जानेगे नहीं। मैं खड़ा हूं यहां, हमारी पीढ़ी के जो लोग बैठे हैं वो जानते हैं, उनके घर में कम से कम 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। हम लोग भाई बहन ही इकट्ठे हो जाएं तो बहुत होते थे। अपने बच्चे पालने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। आज तो पता चला मियाँ बीवी दोनों वर्किंग हैं, और अगर पहले तो उनको हिचक लगती है बच्चे पालेगा कौन। अब तो दादी है नहीं, नानी है नहीं, परिवार है नहीं, तो क्या करेंगे हम? परिणाम क्या होगा? पता चला या तो आया कोई रखेंगे, और अब तो चिंतन, और पहले हम दो हमारे दो, अब तो नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। एक भी पैदा कर लें तो बहुत बड़ी बात है, और एक भी नहीं पैदा करेंगे तो कहेंगे अरे अपन तो कुत्ता पाल लेंगे, क्या जरूरत है यार, चलो ऐश करो। और ये ऐश कहां से आया? पाश्चात्य चिंतन में था ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज मस्ती मारो। हमारे यहां भी एक चारवाक दर्शन हुआ, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृता घृतम पीवेत भस्मी उतस्य देह से पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख चैन से जियो, अगर उधार लेकर के घी पीना पड़े तो पियो, पुनर्जन्म होता कि नहीं होता किसने देखा? इससे जीवन नहीं चलेगा, इससे सुख नहीं आएगा। समृद्ध देशों में भी शांति नहीं है, हत्याएं हो रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। अगर इससे बचना है तो भारतीय चिंतन धारा की पर फिर से विचार करना होगा, जो कहती थी त्यजेत एकम कुलस्यार्थे कुलम ग्रामस्यार्थे त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अगर हमारा हित और परिवार का हित आपस में टकराने लगे तो अपने हित को परिवार के हित पर निछावर कर दो। परिवार का हित और गांव का हित आपस में टकराने लगे तो गांव के हित पर परिवार का हित निछावर कर दो। अगर गांव का हित और जनपद का हित आपस में टकराए तो जनपद के हित पर गांव का हित निछावर कर दो। संपूर्ण अगर सृष्टि का प्रश्न खड़ा हो जाए तो सर्वस्व स्वाहा कर दो। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? यह अर्थ हुआ मैं का हम में विलय, मैं का समापन। जब तक आप मैं में सोचते रहेंगे तब तक आपके कार्य किसी तरह से परिष्कृत नहीं होंगे। जिस दिन आप हम के विचारधारा में चले जाएंगे उसी दिन आपके चिंतन में एक सार्वजनिक जीवन का वो भाव आएगा कि दुखी व्यक्ति को देख करके आपकी आत्मा भी दुखी होगी, आपकी आंखों से आंसू गिरेंगे। ये संवेदनशीलता जिस दिन आ जाएगी, ये देश, ये विश्व, मानवता पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। अंत में ध्यान रखिएगा, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने हमें एक मंत्र दिया है। वो मंत्र क्या है? धृतीय क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्य अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जिनके अंदर ये 10 गुण आ जाएं, मनुष्य वही है। और अगर ये गुण आ गए तो निश्चित रूप से आपकी विजय इस दुनिया में होगी, आप सबसे अलग दिखाई देंगे, आपकी पूजा होगी। जो मैं के लिए जीता है उसकी पूजा नहीं होती, जो हम के लिए जीता है पूजा उसकी होती है। इतिहास भी उसी को याद रखता है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, इन सब के नाम आप ले लीजिएगा। इन्होंने त्याग किया है, इन्होंने मैं में जीवन नहीं जिया, हम में जीवन जिया है। इसलिए उनको हम भगवान के रूप में पूजते हैं, उनको हम महात्मा के रूप में पूजते हैं। जिसने अपने लिए जिया वो, उसका कभी भी इस देश ने नाम नहीं लिया, इस संस्कृति ने उसको कभी अपने में स्थान नहीं दिया। अंत में आप सबके आवाहन के लिए एक अपना गीत देते हुए वाणी को विराम दूंगा। है अंधियारी निशा घनेरी, हर दीपक को जलना होगा। लिख लेना इसे। है अंधियारी निशा घनेरी, जैन जी की बात हुई है। जैसे आसपास के देशों में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, इस देश में भी वो घटनाएं घटे, इसका प्रयत्न दैत्य वंश कर रहा है, असुर वंश कर रहा है। उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। एक दौड़ रहा था, भीड़ पीछे दौड़ रही थी। उन्होंने कहा ये क्यों दौड़ रहे? बोले वो दौड़ रहा है।
एक और कहावत चलती है हमारे यहाँ, कौआ नाक ले गया। तो आदमी दौड़ने लगा कौआ के पीछे, कहले क्या हो गया? कह रहे वो नाक ले गया। अरे कहले नाक तो तुम्हारी लगी हुई है, कहां से ले गया? तब उसे समझ में आया, अरे नाक तो लगी है, मैंने देखा ही नहीं, इसने कहा कि नाक ले गया तो मैं भी दौड़ रहा था। आज स्थिति यही हो गई। जिस तरह का माहौल है, उस माहौल को एक रेखांकित करते हुए मेरी एक कविता आप ध्यान करिएगा। है अंधियारी निशा घनेरी, दीपक तुझको जलना होगा, अंधियारों को दलना होगा। माना झंझावात बहुत हैं, तुझे बुझाने के उपक्रम हैं, पर संकल्पित जो हो जाए उसे मिटाए किसमें दम है। तुझको बुझा न पाए कोई, तुझको बुझा न पाए कोई, दीप अखंडित बनना होगा, दीपक तुझको जलना होगा, अंधियारों को दलना होगा। मेरा समापन है, इसी पे समापन, यही आफत होती है। स्वयं अंधेरों में रहकर भी जग को बांटा है उजियारा। स्वयं अंधेरे में रहकर भी जग को बांटा है उजियारा। घर घर पूजित हुए इसी से, शिव ने पिया हलाहल सारा। नेह तुझे यदि मिले मिले ना, फिर भी तिल तिल करना होगा, दीपक तुझको जलना होगा, अंधियारों को दलना होगा। सूर्य अस्त जब हो जाता है, तू ही दिग्दर्शक बनता है। घर आंगन में, पथ उपवन में, जलकर तिमिर दम बदलता है। जला निराशा की चादर को, दृढ़ताओं में पलना होगा, दीपक तुझको जलना होगा, अंधियारों को दलना होगा। तेरी ज्योति शिखा आंधी वर्षा भूचालों में अडिग हिमालय खड़ा हुआ है, इसीलिए तो दुनिया भर में हिमगिर सबसे बड़ा हुआ है। तू प्रकाश के कुल की आशा, युवाओं के लिए शब्द दे रहा हूं, तू प्रकाश के कुल की आशा, हिमगिर जैसा ढलना होगा, दीपक तुझको जलना होगा। और अंत में अंतिम बंध दे रहा हूं, तेरी ज्योति शिखा में संचित अगणित दीप प्रज्वलन क्षमता। तेरी ज्योति शिखा में संचित अगणित दीप प्रज्वलन क्षमता, अद्भुत शक्ति समाहित तुझ में, ज्वालामुखी करे क्या समता। अग जग ज्योतित हो सकता है कब? अग जग ज्योतित हो सकता है, ज्योति ज्योति को मिलना होगा, दीपक तुझको जलना होगा, अंधियारों को दलना होगा। वंदे वंदे। मजा नहीं आया? जरा एक बार मुट्ठी से ये संकल्प वंदे मातरम का लें। वंदे वंदे वंदे।